कुछ परंपराएं निभाई जाती हैं। सवाल पूछने की इजाजत नहीं होती, लेकिन जब एक सवाल उठता है तो जवाब सिर्फ एक होता है, डर। शादी को कुछ घंटे ही हुए थे। गुलाब के फूल बिखरे थे, रोशनी हल्की थी और मीरा लाल जोड़ा पहने रवि के साथ बैठी थी। रवि का ध्यान मीरा पर नहीं था, उसकी निगाहें घड़ी की सुइयों पर टिकी हुई थीं। वो अचानक उठा, अलमारी खोली, एक चांदी की थाली निकाली जो लड्डू और बर्फी से भरी थी। ये क्या है रवि? बस एक पुरानी रस्म है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। चुपचाप वो सीढ़ियां चढ़ने लगा, हर कदम जैसे कोई वादा दोहरा रहा हो। रवि चुपचाप सीढ़ियां चढ़कर छत तक पहुंचा। ऊपर अंधेरा था, छत का पुराना कमरा सामने था, जंग लगा, शांत और रहस्य से भरा हुआ। उसने दरवाजा धीरे से खोला। भीतर कदम रखते ही एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। कमरे के भीतर सन्नाटा था और वहां का माहौल थोड़ा अलग और भारी लग रहा था। रवि ने धीरे से थाली जमीन पर रखी और बोला, मैं रवि, हरीश का बेटा। जैसे हर शनिवार मेरे बाप दादा आया करते थे, मैं भी आया हूं। एक पल में थाली गायब हो गई। उसकी जगह सोने के सिक्कों से भरी एक नई थाली आ गई। रवि मुस्कुराया, मां की कही बात याद आई। तेरे बाप दादा भी इसी तरह लौटते थे। उसे अब यकीन हो चला था, घर की समृद्धि का रहस्य एक चिन्ह है जो सदियों से निभा रहा है अपना सौदा एक शर्त के साथ। धीरे धीरे मीरा को एहसास होने लगा, हर शनिवार रवि कुछ लेकर कहीं जाता है और लौटने पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी राहत होती है। एक शाम उसने देखा रवि की मां एक थाल लेकर दबे पांव जाती दिखी। माँ, आप ये हर शनिवार क्या ले जाती हो? कुछ नहीं है बेटा, बस घर का ही कुछ सामान है। वक्त आने पर तुम भी जान जाओगी। मीरा कुछ देर तक मां के चेहरे को देखती रही। मां की मुस्कान में कुछ छिपा हुआ था। घर में अब बस रवि और उसकी मां थी, बाकी सब गुजर चुके थे। मीरा का मन अब चुप नहीं रह पा रहा था। उसने तय किया, अगले शनिवार वो देखेगी कि सच क्या है। शनिवार की रात थी। रवि हमेशा की तरह मिठाई से भरी थाली लेकर ऊपर गया। मीरा, जो इस बार चुपचाप उसका पीछा कर रही थी, एक कोने में छिपकर देखने लगी। कमरे के भीतर जो उसने देखा, उसने उसकी रूह तक हिला दी। कमरे के बीचों बीच रवि खड़ा था और उसके सामने एक भयानक चिन्ह। उसके लंबे बिखरे सफेद बाल, उलझी दाढ़ी, नुकीले नाखून, लाल चमकती आंखें। रवि बिना कुछ बोले थाली उसके सामने रख देता है। जिन थाली को देखता है और उसकी जगह सोने से भरी थाली खिसका देता है। मीरा की सांसें तेज हो जाती हैं, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो घबराकर जोर से चीख पड़ती है। चीख सुनते ही जिन गुस्से में दहाड़ उठता है। उसकी आंखें और ज्यादा लाल हो जाती हैं। रवि स्तब्ध खड़ा रह जाता है। मीरा डर के मारे सीढ़ियों की ओर भागती है। उसके कदमों की आवाज अंधेरे और सन्नाटे को चीरती हुई नीचे तक गूंजती है। जिन अंधेरे से बाहर निकला। उसका चेहरा और भी भयानक हो गया था। आंखों में जैसे अंगारों की लपटें थीं। उसने रवि की तरफ देखा लंबी नजर से और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। कमरे की हवा ठंडी पड़ गई। वो पास आया, रवि के एकदम सामने खड़ा हुआ और गुस्से से भरी गूंजती हुई आवाज में कहा, तेरे बाप दादा ने कभी वादा नहीं तोड़ा, तू कैसे तोड़ गया? तेरी औरत ने मुझे देख लिया। मैं औरतों का
सामना नहीं करता। अब या तो रस्म निभा या मैं तेरी माँ और पत्नी दोनों को ले जाऊंगा। रवि कांपते हुए नीचे आया। उसने मीरा को सब सच बता दिया। हर पीढ़ी का सबसे बड़ा बेटा वचन निभाता आया है। जिन सिर्फ मर्दों से बात करता है। उस रात रवि के सपने में जिन आया। तेरा वादा टूटा है। अब तेरा आखिरी शनिवार है। अगर तू नहीं आया तो मैं तेरी माँ और पत्नी को ले जाऊंगा। रवि ने मीरा की आंखों में देखा। आवाज धीमी थी पर यकीन से भरी। अब हमारे बच्चे की बारी होगी। तुम मां बनने वाली हो ना? वो एक हल्की मुस्कान के साथ पलटा, खाली उठाई और चुपचाप सीढ़ियां चढ़ गया। वो गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। अगली सुबह कमरे के बाहर सिर्फ एक चांदी की थाली पड़ी मिली, खून से सनी हुई। साथ में एक पुराना कागज भी रखा था जिस पर लाल अक्षरों में लिखा था, जिसने मेरा चेहरा देखा उसका चेहरा मैं ले जाता हूं। 1 साल बीत गया। मीरा मां बनी, उसका बेटा हुआ ऋषभ। हर शनिवार वो उसे गोद में उठाकर थाली से हल्का सा स्पर्श करवाती। फिर वो थाली चुपचाप उसी पुराने कमरे के बाहर रख देती। थाली के साथ वो एक छोटी सी चिट्ठी भी रखती। ऋषभ अभी छोटा है, कृपया उसे माफ करना। मैं ही उसकी तरफ से वचन निभा रही हूँ। 17 साल बीत चुके थे। ऋषभ अब एक जवान लड़का बन चुका था। उसकी मां मीरा हर शनिवार बस एक ही बात कहती थी, शनिवार की रात मेरे पीछे मत आना। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। ऋषभ चुपके से छत की ओर गया और धीरे से पुराना दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच एक चांदी की थाली रखी थी जो सोने के सिक्कों से भरी थी। जैसे ही ऋषभ ने हाथ बढ़ाया, एक गूंजती हुई भयानक आवाज ने कमरे को कंपा दिया। देख रवि, तेरा बेटा आ गया, बिल्कुल तेरी तरह, सोने का लालची। ऋषभ ने पलट कर देखा। उसके सामने खड़ा था रवि, उसका पिता, एक आत्मा के रूप में। चेहरा आधा जला हुआ, आंखों से खून के आंसू बहते हुए। लेकिन इस बार उसकी आत्मा में पछतावा था, पहले जैसी लालच नहीं। रवि की आत्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज एक ठंडी फुहार की तरह कानों में गूंजी। ऋषभ, मत उठाना ये सोना। ये दौलत नहीं, एक जिंदा कैद है। मैं हर शनिवार यहीं अटका हूं। ये सिक्कों की चमक नहीं, एक श्राप है। फिर रवि की आत्मा चांदी की थाली के पास गई और धीरे से बोली, अगर तू इस सिलसिले को तोड़ना चाहता है तो इन सिक्कों में आग लगा दे। ये आग सिर्फ सोना नहीं, उस जिन के वजूद को भी जला देगी। ऋषभ ने थाली उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे। वहां एक कोने में रखा हुआ जलता दिया था। ऋषभ ने उसे उठाया और सोने के सिक्कों पर आग लगा दी। जैसे ही आग सिक्कों को छूती है, एक भयानक चीख कमरे में गूंज उठती है। नहीं, ये नियम के खिलाफ है, तू मुझे नहीं जला सकता। जिन की शक्ल धुंधली पड़ने लगती है। उसके चेहरे से धुआं निकलता है। आग लाल, पीली, नीली रोशनियों में बदल जाती है और जिन की आत्मा उसमें जलने लगती। रवि की आत्मा ने एक आखिरी बार ऋषभ को देखा। उसकी आंखों में एक शांत सी मुस्कान थी। उसने सिर हिलाया जैसे कह रहा हो, तू आजाद है। और फिर रवि की आत्मा हवा में घुल गई। कमरे में अब कोई नहीं था, सिर्फ एक खाली थाली और 20 साल बाद गांव में खुदाई के दौरान एक मजदूर की कुदाल
किसी धातु से टकराती है। वो झुककर जमीन साफ करता है और वहां से एक जली हुई चांदी की थाली निकालता है। शाम को खाना खाने के वक्त वही थाली साफ करके जमीन पर बिछा देता है। वो धीरे से उसमें जलेबी और लड्डू रखता है, लेकिन जैसे ही वो सिर झुकाकर मिठाई रखता है, उसके पीछे एक परछाई धीरे धीरे उभरती है। वही जिन, आधा जला चेहरा, लहराते बाल, लाल चमकती आंखें, मजदूर के पीछे खड़ा होता है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल करीब। 20 साल पहले जो सौदा टूटा था, अब फिर से चखने को तैयार है।